हाय हाय हाय। क्या हालचाल सभी के। हालचाल तो क्या ही पूछूं यार, मुद्दे की बात कर लेते हैं। न्यू ईयर आ गया है। हैप्पी न्यू ईयर। है ना, न्यू ईयर मना रहे होगे आप, बढ़िया पार्टी कर रहे होगे शायद, या दोस्तों के साथ होगे, दिन रात फोन चला रहे होगे, सब बढ़िया ही चल रहा होगा, है ना। और ये तो शायद भूल ही गए होगे कि भाई 1-1.5 महीने बाद तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स है। किस बात का हैप्पी न्यू ईयर बच्चा। न्यू ईयर आया है, मतलब अब तो बस जब डेट लिखेगा ना तो वहां पर 2026 लिखेगा 2025 की जगह, बस यही चेंज हुआ है। और इसके अलावा कोई चेंज नहीं हुआ है। कोई चेंज तो तब आता है जब हमारे अंदर चेंज आता है। जिस दिन से हमारे अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है ना, उस दिन से हमारा एक नया जर्नी स्टार्ट हो जाता है। पर हम लोग तो पढ़े हुए हैं, हम लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग के एक्सक्यूजेस है कि ठंड बहुत हो रही है, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा तो मैं भी नहीं पढ़ रहा। सबसे पहली बात, तेरा दोस्त पढ़ रहा है, बस तेरे को बता नहीं रहा है बच्चा। मैं तो वेट कर रहा था बबुआ, 90% की स्ट्रैटेजी दे दो लास्ट 30 डेज की, उसके बाद पढ़ूंगा। मैं तो वेट कर रहा था कि मेरा मन करेगा तो मैं पढ़ूंगा। मैं तो वेट कर रहा था कि मैं 1 जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। क्या है बच्चा ये सब। आप सोच के देखो, आप इतने छोटे तो नहीं होगा आपको मैं ये सिखाऊं कि बिना मेहनत के लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम लोग 90%, 95%, 85% एक डिसेंट परसेंटेज क्लास 10 में स्कोर करना चाहते हो तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। इजी नहीं होने वाला है। कितने बार आके तुम्हें ये बात बताई है मैंने, पर तुम लोग क्या करते हो, सुनते ही नहीं हो। तुम लोग बस थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन लेने के लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस पर क्लिक करते हो। कौन सा मेरे को एक जरा कमेंट्स में पहले तो ये बता देना भाई, अगर तू जेन्युइनली सीरियस है कि तू कितने स्ट्रैटेजी वीडियो इस साल देख चुका है इस चीज के कि हाउ टू स्कोर इतना परसेंटेज इन इतना मंथ, हाउ टू स्कोर इतना परसेंटेज इन इतना मंथ। कोई फायदा नहीं है किसी स्ट्रैटेजी वीडियो का। कोई फायदा नहीं उस मोटिवेशन को जो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक या फिर एक दिन तक रहता है ज्यादा से ज्यादा। खैर, हो सकता है तुम्हें मेरी बातें आज बुरी लगे, माफ करना हो तो कर देना, नहीं करना मत करना। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं और आज ये बताने आया हूं कि सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हैं। मतलब 30 दिन और 10 दिन 15 दिन फरवरी के, उनको तो गिनो भी मत। मोटा मोटा आपके पास 30 दिन बचे हैं। इन 30 दिन में आपको सिलेबस भी खत्म करना है, रिवीजन भी करना है, सैंपल पेपर भी लगाने, पीवाईक्यूज भी लगाने, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट भी करने हैं। पर तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं। खैर, मैं आपको यह बताने आऊं कि आखिरी 30 दिन बचा है बच्चा। अगर तू सीरियस है 90% लाने के लिए, 95% लाने के लिए, बट क्या अभी भी 90% आ सकते हैं? आ तो सकते हैं। देख, आसान नहीं होने वाला। आसान क्यों नहीं? बिकॉज तू अपने आप को उस इंसान से कंपेयर कर रहा है जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, और तू तो शायद अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, या फिर अभी सीरियस होना स्टार्ट कर रहा है, या फिर अभी अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा 10th बोर्ड एग्जाम की। तो आसान तो नहीं होने वाला है बच्चा, डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन बस यही पॉइंट है, क्या तू करना चाहता है, क्या तू करने के लिए रेडी, क्या तेरे को लगता है, क्या तेरे को खुद पे विश्वास है कि तू कर सकता है? और अगर इन सब सवालों का आंसर यस है, अगर तू सीरियस है, तो फिर तू कर सकता है। और तू इस वीडियो को आगे देखना, अदरवाइज मत देख इस वीडियो को आगे, मैं मना कर दूंगा। आज मैं आप लोग को एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं बच्चा, आप मेरे को जानते हो नहीं जानते हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत सालों से यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बहुत सालों से बहुत मेंटरशिप दे रहा हूं, बहुत सारी चीजें। लेकिन आज मैं आपको 30 दिन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, अगर आपने ये फॉलो कर लिया, और बेसिक स्ट्रैटेजी है, मैं ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बेसिक स्ट्रैटेजी। अगर तुमने ये फॉलो कर ली, तुम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, तुम्हारे पीवाईक्यूज भी कंप्लीट हो जाएंगे, और साथ ही साथ तुम बोर्ड एग्जाम में 90%, 95% तक पहुंच भी जाओगे। स्टार्ट करें? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले तो कैसे स्टार्ट करें? एक वो दिन आएगा फिर स्टार्ट करूंगा, मेरा दोस्त आएगा तो स्टार्ट करूंगा, संडे से स्टार्ट करूंगा, मंडे से स्टार्ट करूंगा, मन लगेगा तो स्टार्ट करूंगा। नहीं, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसको तुम्हें बेवकूफ बनाना पड़ेगा। नंबर 1 स्टेप ये है। बेवकूफ कैसे? इसको बोलो कि सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है भाई, मन करे ना करे भूल जाओ। सिर्फ इस दिमाग को यह बताओ कि भाई 10 मिनट पढ़ना है बस। तो हाउ टू स्टार्ट? सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, दिमाग को ये बताओ। बिकॉज ये बेवकूफ बन जाता है जल्दी। अगर तुम इसको बोलोगे कि ना भाई 2 घंटे पढ़ना है, तो ये तुम्हें रोक लेगा, तुम्हें लेजी कर देगा कि यार 2 घंटे पढ़ना है, कौन पढ़ेगा। पर इसको ये बता कि भाई 10 मिनट पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं ये तेरी सुन लेगा, ये तेरे को पढ़ाई के टेबल तक ले जाएगा। तू 10 मिनट पढ़ेगा और उसके बाद दिमाग बन चुका है बेवकूफ। अब तू वो जो 10 मिनट पढ़ने वाला था ना, तू 2 घंटे पढ़कर उठेगा। तो इसको बेवकूफ बनाना है, इसको बोलना है कि भाई 10 मिनट पढ़ना है यार, चलना पढ़ते हैं। ठीक है,
डन है। और हाँ, 10 मिनट के बाद अगर मन ही नहीं लग रहा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, फिर ये 10 मिनट का रूल अप्लाई करो। तो हाउ टू स्टार्ट बाय जस्ट 10 मिनट्स। कैसे करना है, क्या करना है, सब एक एक करके बताता हूं। अब मैंने यार आपके जो ये दिन है इसको डिवाइड करा है 2 पार्ट्स में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको जनवरी के 31 डेज में और फरवरी के कुछ 4-5 दिन और ले लो को कैसे यूटिलाइज करना है सिलेबस कंप्लीट करने में। एंड देन नेक्स्ट रिमेनिंग जो फरवरी के दिन बचेंगे, बिकॉज आप सबको पता है कि आपके पास कितने दिन और कब आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 17th को। तो मोटा मोटा मैंने इस वीडियो को इस पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले ये समझते भाई यहां पे आपको क्या करना है, ठीक है। अब 3 तरीके के बच्चे इस पॉइंट पे होंगे, फिर 3 तरीके के सिचुएशंस आपके साथ होंगे। भाई या तो आपने चैप्टर्स बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात करूं, या तो आपने चैप्टर्स बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, या तो आपने चैप्टर्स थोड़े थोड़े पढ़ रखे होंगे, या तो आपने चैप्टर्स पूरे के पूरे पढ़ लिए होंगे। ऐसा तो शायद बहुत ही मुश्किल से होगा कि भाई किसी बच्चे ने कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद हर एक सब्जेक्ट में, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी भी इंक्लूड कर लेना, बट मोटा मोटा ये मेन 3 सब्जेक्ट में हर चैप्टर के आगे ये 3 पार्ट में आप चैप्टर को डिवाइड करेंगे। स्टार्ट कहां से करना है? जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको आपको प्रायोरिटी नंबर 1 देनी है, जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा उसको प्रायोरिटी नंबर 2, और जो पूरा पढ़ लिया उसको प्रायोरिटी नंबर 3। मतलब सबसे पहले आपको यहां से स्टार्ट करना है, और यहां से भी आपको पहले वो चैप्टर्स पढ़ने हैं जिनका ज्यादा वेटेज है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और उसके बाद आप उन पर फोकस करें जिनका लेस वेटेज है। समझ में आया? उसके बाद अब ये करना कैसे, क्या करना है, कौन से लेक्चर्स देखने हैं, कौन से पीवाईक्यूज करने, सब बताऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो चैप्टर्स आपने थोड़े थोड़े पढ़ रखे हैं आपको उसको कंप्लीट करना है शॉर्ट 1 शॉट से। क्या बोला मैंने? शॉर्ट 1 शॉट्स। शॉर्ट 1 शॉट्स का मतलब आपको अब बड़े बड़े 1 शॉट्स नहीं देखने हैं, आप छोटे 1 शॉट्स देखो, उस लेक्चर को कंप्लीट करो। भाई मानो 1.5 घंटे का 1 शॉट है, फटाफट फटाफट चीजें कंप्लीट करो। या फिर चलो थोड़ा थोड़ा सा बड़ा 1 शॉट है, तो आप 1 शॉट देखना स्टार्ट करते हो, आपको लगता है भाई ये मैंने पढ़ रखा है, आगे बढ़ा लो, और 2x की स्पीड पर देखो। फिर आपको लगता है ये मैंने पढ़ रखा है, आगे बढ़ा लो, ये नहीं पढ़ रखा, इसको पढ़ लो। समझ में आ रहा? तो शॉर्ट 1 शॉट से फटाफट आप अपने जो आपका आधा अधूरा चैप्टर को कंप्लीट करो, एंड नेक्स्ट उसके फिर आप पीवाईक्यूज लगा लो। खत्म, इतना काम कर लिया, आपका जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपने पूरा पढ़ लिया उसको आपको रिवीजन करना है, लेकिन थ्रू पीवाईक्यूज। मतलब आप ऐसे रिवीजन नहीं करेंगे कि भाई चलो रिवीजन करता हूं इस चैप्टर का आज, ना, आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस उठाएंगे रैंडमली। जैसे आपने मानो पॉलिनोमियल पूरा पढ़ रखा है, तो पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाएंगे कहीं पे अटके तो उसको आप देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करेंगे। इस तरीके से आपको वो चैप्टर्स को रिवाइज करें जो आपने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे कहां से? मैं फिर से बता दूं, टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है, स्मार्ट पढ़ना है, और ये भी मेक श्योर करना है कि भाई कुछ मिस ना करो। बेस्ट तरीका पीवाईक्यूज होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन पे मैं तुम्हारे पास एक लिंक लगा रहा हूं, जिस लिंक में एसएसटी के 10 साल के पीवाईक्यूज हैं, साइंस के 10 साल के पीवाईक्यूज है, मैथ्स के 10 साल के पीवाईक्यूज है। आप उन पीवाईक्यूज को देख के अपने ये पीवाईक्यूज जहां पे मैं यूज करूं आप उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, अब कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज बात करता हूं। सबसे पहले अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो शॉर्ट 1 शॉट देखो, छोटे 1 शॉट्स, बहुत बड़ा 1 शॉट नहीं, छोटे 1 शॉट देख, चैप्टर समझ में आ जाएगा, बेसिक बातें समझ में आएंगी, चैप्टर की स्टोरी समझ में आ जाएगी। उसके बाद उसी चैप्टर की पीवाईक्यूज लगा ले, खत्म बात, दैट्स इट। पीवाईक्यूज का लिंक मैंने नीचे डाल दिया, लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज, ठीक है। तो पीवाईक्यूज क्वेश्चन देख, आंसर भी लिखा होगा बगल में, आंसर भी डाल दिया मैंने, आंसर रीड कर, तो कुछ समझ में आएगा, चैप्टर की और क्लैरिटी आएगी। तो एक तरीके से मैं बोलूं तो 50-60% आप चैप्टर 1 शॉट देके कंप्लीट कर रहे हो, छोटा 1 शॉट होना चाहिए, एंड नेक्स्ट पीवाईक्यूज देख के आप रिमेनिंग 40% चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो। साथ ही साथ एसएसटी में मैप वर्क पर फोकस करना, यूट्यूब पर डाल देना मैप वर्क क्लास 10, आ जाएगा किसी ना किसी का वीडियो अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, साइंस की बात करूं तो अगेन शॉर्ट 1 शॉट्स, सेम चीज, छोटे 1 शॉट्स देखने। अब आपके पास समय नहीं है, मैं कभी भी बच्चा छोटे 1 शॉट्स के लिए एडवाइस नहीं करता, बिकॉज बट तुम्हारे पास समय नहीं है अब, ठीक है। नेक्स्ट चीज, गो थ्रू एनसीईआरटी। साइंस में एनसीईआरटी को, भाई मैं एसएसटी में भी एनसीईआरटी बोलता, बट वो बहुत ज्यादा हो जाता। साइंस में एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेना कि भाई ये मैंने पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देख लिए, ये क्वेश्चंस मैंने कर लिए, और उसके बाद अगेन रिपीट पीवाईक्यूज करने। पीवाईक्यूज कहां? लास्ट 10 ईयर्स के मैंने डाल दिया, बिकॉज ऐसा हर बार होता है, 10th का बोर्ड हो, 12th का बोर्ड हो, जो लास्ट 15 साल में बोर्ड ने पूछा होता है उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के हर साल वो पूछते हैं, और कुछ भी नहीं है। अब मैथ्स में क्या करना है, बिकॉज मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा हुआ है। आपके इस चैनल पर
देख, मैं कोई प्रमोशन नहीं करा, तेरे को देखना है तेरे को नहीं देखना तेरी मर्जी है, बट मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, ठीक है, बिलीव करता हूं बिकॉज अपने कंटेंट पर। आपको मैथ्स में डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर देखना है, नहीं देखना तो उसका भी बताऊंगा क्या करना है ऑल्टरनेट, ठीक है। अब यह आपका चैनल ऋतिक मिशन 9th and 10th, आप इसमें जाए प्लेलिस्ट पर, यूट्यूब चलाना सबको आता है, आप प्लेलिस्ट पर जाओ, यहां पर दो प्लेलिस्ट बन रखी होंगी, 10th की और 9th की, ठीक है। 10th के 10 चैप्टर के डिटेल्ड वन शॉट्स में डाल चुका हूं, आप यहां पे क्लिक करेंगे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब तुम अगर देखो ध्यान से तो ये बड़े बड़े 2.5 घंटा, 3.5 घंटा, 4.5 घंटा, 3 घंटा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस एक वन शॉट को देखने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई PYQs नहीं, कोई सैंपल पेपर नहीं, कोई NCERT नहीं, कुछ नहीं। तो उस हिसाब से सोच, ये 4 घंटा कम है, तू 4-4.5 घंटे में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहा है। हाँ बेशक इसको देखने में 6 घंटा लग जाएगा, पर तू ये सोच 6 घंटे में कंप्लीट सब कुछ कवर हो रहा है, कंप्लीट सब कुछ। तो मैं यही एडवाइस करता हूं। और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है इतना करने का, तो तुम लोग क्या करोगे फिर, जो मेरे ये लेक्चर्स हैं, इन लेक्चर्स के नीचे लेक्चर के नोट्स दिए हैं, जहां पर नोट्स में आप ये देख लो मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है, मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस करा रखे हैं, उन क्वेश्चंस को कर लो अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो। वही यहां पर लिखा है कि और गो थ्रू नोट्स को गो थ्रू कर लो, तो उससे ये हो जाएगा भाई जो मैंने क्वेश्चंस कराए तुमने कर लिए, और वही क्वेश्चंस कहने के तुम्हें एग्जाम में दिखाई देंगे। नेक्स्ट PYQs एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए, दैट्स इट, PYQs, ठीक है। अच्छा मैं इसका लिंक भी लगा दूंगा, नोट्स का लिंक भी नीचे लगा दूंगा, तुम डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। डन है, तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट होने हो गया SST साइंस और मैथ्स का। नेक्स्ट, अच्छा कैसे पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है वो भी बताऊंगा। हिंदी इंग्लिश में क्या करो, समरी वीडियोस देखो, समरी वीडियोस देख के भाई 15-20 मिनट में चैप्टर क्लियर हो गया, चैप्टर में क्या क्या चल रहा है। क्वेश्चन राइटिंग की प्रैक्टिस करो, है ना, और सबसे पहले उसकी रीडिंग भी करो कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखा जाता है, तो कहीं ना कहीं जब आप आंसर रीड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा भाई ये आंसर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बस ये वर्ड्स मैं यूज कर सकता हूं। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ग्रामर के लिए बहुत ही छोटे वन शॉट, बहुत ही छोटे 10-10 मिनट के, 12-12 मिनट के वन शॉट देख लो। टाइम नहीं है तो अगेन ग्रामर को आप PYQ से निपटा लो, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू स्टडी फॉर 8 आवर्स, 8 घंटा पढ़ूं कैसे। सबसे पहला पढ़ना है, पहले 10 मिनट बैठना है, पहले मन नहीं लग रहा पर फिर भी बैठ जा। भाड़ में गया स्नैपचैट, भाड़ में गया इंस्टाग्राम, भाड़ में गया व्हाट्सएप, भाड़ में गए सारे दोस्त, भाड़ में गया परिवार का कोई फंक्शन। ये अगले 40 दिन मैं लग कर पढ़ाई करूंगा, फोकस होकर पढ़ाई करूंगा। भाड़ में गई कोई भी न्यूज, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, फोन एकदम बंद कर दे, डिस्ट्रैक्शन सारे अवॉइड कर दे। समझ में आ रहा है। अब 8 घंटा पढ़ने कैसे, दिन में कभी भी 8 घंटा। अब इसको ऐसा नहीं कि भाई 8 घंटा स्ट्रेच पे पढ़ रहे, नहीं, 8 घंटे को तुम्हें 4 स्लॉट में डिवाइड करना है। क्या 4 स्लॉट में डिवाइड करना है, ठीक है। और वो भी 2-2 घंटे के, मतलब 2 घंटा प्लस 2 घंटा प्लस 2 घंटा प्लस 2 घंटा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं भाई, मानो आपने सुबह 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करा। अच्छा ये मेक श्योर करना कि तुम 8 घंटे सो रहे हो, ये मेक श्योर करना कि तुम 8 घंटे सो रहे हो, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। 8 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है, उसमें जो करना है वो करो, बट 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे पास टाइम की कमी है, ठीक है। अब ये 8 घंटा तुम कभी भी निकालो, तुम नाइट पर्सन हो तो रात में पढ़ो, मॉर्निंग पर्सन हो मॉर्निंग में पढ़ो, उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाओ। फॉर एग्जांपल मानो मैं सुबह 8 बजे उठ जाता हूं, मैंने 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करा। अब सबसे पहला स्लॉट तुम्हारा होना चाहिए 10 से 12, 2 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। फिर 2 घंटे का ब्रेक ले लो, फिर 2 से 4 पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे का ब्रेक ले लो, 6 से 8 पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे का ब्रेक 10 से 12 पढ़ूंगा, और फिर 12-1 बजे के आसपास सो जाऊंगा। डन, डस्टेड। समझ में आए। इस तरीके से आप अपने दिन को 24 आवर्स को डिवाइड करो। 8 घंटे सो भी रहा है, 8 घंटे पढ़ भी रहा है, 8 घंटे एक्स्ट्रा बच रहे, उसमें जो करना है वो कर बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पढ़ना तो है पर लोड लेके नहीं पढ़ना है। एकदम ऐसा नहीं सोचना कि भाई, अगर डिप्रेशन में नहीं चलाना कि भाई इतना सारा सिलेबस, इतने सारे टेंशन है, फलाना ढिमकाना। क्लास 10th में तू 90% नहीं भी स्कोर करेगा तो भी तू लाइफ में मचा सकता है। जस्ट दैट, मेहनत करना यहीं से सीखता है, तो मेहनत करना बस स्टार्ट कर दे। लोड लेके नहीं पढ़ना कि बहुत सारा पढ़ना है, टेंशन हो रहा है, परेशानी हो रही है, नहीं ना, कोई लोड नहीं। लोड हो रहा है छोड़ दे पढ़ाई, दिमाग में प्रेशर नहीं जाना चाहिए, सॉर्टेड है, ठीक है। मन लगा के खुश होके पढ़ना कि हाँ यार आज 8 घंटे पढ़ूंगा यार, 2 घंटे अभी पढ़ा, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, खत्म आज का काम। नेक्स्ट चीज, टारगेट बेस्ड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कल उठे, अब आप उठने के बाद डिसाइड करोगे कि आज ये करूंगा, नहीं, आप एक दिन पहले, सोने से पहले डिसाइड कर लोगे भाई कल मैं ये काम करूंगा,
और क्योंकि जब आप उठते हो ना आपके दिमाग में फिर आपको पता होता है कि भाई ये करना है, तो टाइम आपका कम वेस्ट होता है। तो टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, कल की क्या पढ़ना है वो आज ही डिसाइड कर लो रात में और उसको खत्म करके सोना है कल, ठीक है। नेक्स्ट चीज, लास्ट, अब जो फरवरी के तुम्हारे 10-12 दिन बचेंगे उस समय आपको लगाने सैंपल पेपर्स, जितने लगा सकते हो उतने लगाओ। पर मेरा एडवाइस है कि मैथ में 2-3 लगा लो भाई। जब तक तुम 3 घंटे प्रॉपर एग्जाम नहीं लिखोगे एक्चुअल एग्जाम से पहले, तुमको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तुम ये कैसे चेक कर पाओगे कि भाई मेरी सिली मिस्टेक्स कहां पे हो रही है, मैं टाइम मैनेज कर ही पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सेक्शंस कौन कौन से हैं, फलाना ढिमकाना। समझ में आया? तो 2-3 सैंपल पेपर मैथ्स के कर लो, 2-3 साइंस के कर लो, 2 एसएसटी के कर लो और एक हिंदी इंग्लिश का भी कर लो। सैंपल पेपर तुम्हें, बुक तुम्हारे पास शायद होगी अभी तक किसी ना किसी की, नहीं है तो मैं लिंक लगा दूंगा। नहीं लेना बुक तो कोई बात नहीं, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सैंपल पेपर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोगों ने 7-8 सैंपल पेपर कर लिए, डन डस्टेड। इतना काम अगर तुम लोगों ने कर लिया जो मैंने तुम्हें बताया, मैं बता रहा हूं बच्चा, इस स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा पावर है। वीडियो को बंद कर, सबसे पहले प्लान कर, चैप्टर्स को डिवाइड कर, कौन कौन से पढ़ लिए, कौन कौन से बिल्कुल नहीं पढ़े, कौन कौन से थोड़े थोड़े पढ़े। स्टार्ट कर उन चैप्टर से जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। दिस इज योर टाइम। ये 40 दिन तेरे हैं, भाड़ में गए सब कुछ। 40 दिन सिर्फ लग के पढ़ाई करूंगा। ऑल द बेस्ट। मेरे से कुछ और चाहिए तुम लोग को, तुम प्लीज चैनल पर बता सकते हो, कमेंट्स कर दो इस वीडियो में एंड मैं तुम्हारे लिए लाने की कोशिश करूंगा। 10 वन शॉट्स मैं डाल चुका हूं, 4 चैप्टर्स के और बचे हैं, वो अगले 10-12 दिन में आ जाएंगे। 15 जनवरी के पहले पहले आ जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। लव यू ऑल द बेस्ट।